Hello everyone, welcome back to Learn and Code. So in this video, we'll be learning about the basic terminologies in the graph and how we can represent graph in CP problems. तो start करते हैं। तो ग्राफ हमारा एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ से हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा जगहों पे ग्राफ्स यूज होता है। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स के अंदर भी हमारा ग्राफ्स यूज होते हैं। अगर हमें दो लोकेशन दे रखे हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो वो भी हमारी ग्राफ के एल्गोरिथम्स के थ्रू ही होता है। तो ग्राफ में बेसिकली हमारी दो चीजें होती हैं जिन्हें कहते हैं नोड्स एंड एजेस। नोड्स क्या होते हैं? वो हमारे पॉइंट्स होते हैं। ये जो है हमारे ये नोड्स हैं और इन्हें कनेक्ट वाले जो ये पाथ हैं इन्हें हम एजेस बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम नोड्स को डिनोट करने के लिए उन्हें एक नंबर असाइन कर देते हैं जिससे हम किसी नोड को आइडेंटिफाई कर पाए इंडिविजुअली। तो हमने जैसे इस नोड को 1 बोल दिया, इस नोड को 2 बोल दिया, ऐसे करके। अब एक पाथ क्या होता है? लेट्स से हमें दो नोड्स दे दी ए एंड बी। ए हमारी 1 है एंड बी हमारी 5 है। अब हमें बोला है कि हमें ए से बी जाना है। तो ये जो पाथ हम जा रहे हैं ए से बी में, कि हम 1 से पहले 3 गए, 3 से 4 गए एंड 4 से 5 गए, इस चीज को बोलते हैं पाथ। अब एक पाथ की लेंथ क्या होती है? उस पाथ के अंदर जितने एजेस हमारे आ गए। अब इस पाथ के अंदर हमारे 3 एजेस आ गए तो इसकी लेंथ हमारी 3 हो गई। अब लेट से अगर हमें 1 से 4 जाना होता तो हमारी लेंथ क्या होती? खाली 1 होती, क्योंकि 1 से 4 हम डायरेक्टली चले गए तो एक ही एज आ रहा है उसके अंदर। अब यहाँ पे एक और टर्म लिखी हुई है साइकिल। वो क्या होती है? अगर जो पाथ है हमारा वो जिस नोड से स्टार्ट होके उसी पे एंड हो रहा है। लेट से हम 1 से 3 जाएं, 3 से 4 जाएं, 4 से 5 जाएं, 5 से 2 जाएं एंड 2 से 1 जाएं। तो हम 1 से स्टार्ट होके वापस 1 पे आ गए तो इस पाथ को हम बोलेंगे साइकिल। अब साइकिल हमारा एक सिंगल नोड पे भी हो सकता है। लेट से 5 से शुरू हुआ और 5 पे हम वापस घूम के आ गए, ये भी एक पाथ हो सकता है और इसे हम साइकिल बोलेंगे। अब एक पाथ को हम सिंपल कब बोलते हैं? अगर उसमें जो भी नोड्स हैं वो खाली एक बार आ रही हैं एट मैक्स। अब लेट से एक पाथ हम ले लेते हैं 1 2 4। अब इसमें हमारी जो पाथ है वो क्या है? 1, 1 से 3 एंड 3 से 4। अब हर नोड हमारी यहाँ पे एक बार आ रही है। अब लेट से हम 4 से वापस 1 चले जाते, 1 से वापस 3 चले जाते। अब 1 हमारा 2 बार आ गया, 3 हमारा 2 बार आ गया। तो ये हमारा सिंपल पाथ नहीं होगा, इसे हम सिंपल पाथ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? कि हमारा जो ग्राफ है उनके बीच में एजिस है, उन उन एजिस ने उन नोड्स को कैसे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। अब एक ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ कब बोलते हैं? जब हम किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में ट्रेवल कर पाए। लेट्स से अभी ये सैंपल ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें आप देखो, आप किसी भी एक नोड से दूसरी नोड पे जा सकते हो। 1 से आप 3 4 2 तीनों जगह जा सकते हो। ठीक है। 3 से भी आप कहीं भी जा सकते हो, 4 से भी। अब लेट से मैं एक ग्राफ बना दूं, ये 1 है, ये 2 है एंड ये थर्ड नोड है एंड बस ये पाथ है। अब हम यहाँ पे 1 से 2 जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम 2 से 1 जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ। अब एक ग्राफ के जितने भी कनेक्टेड पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं उसके कंपोनेंट्स। ठीक है। अब लेट्स से ये हमारा पूरा एक ग्राफ है। अब इसके अंदर एक कंपोनेंट तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में नहीं जा सकते, वो तीनों सेपरेट हैं। ठीक है। तो ये अब हमारा कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर हमारे कितने कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। एक कंपोनेंट के अंदर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकते हैं। अगर हम सेकंड वाला कंपोनेंट की बात करें, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हम किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स के बीच में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर हम 1 का कोई भी नोड ले लें एंड सेकंड कंपोनेंट का कोई भी नोड ले लें तो हम उनके बीच में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारा एक और डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, ट्री, जो कि हमारे ग्राफ से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। अभी यहाँ पे एक ट्री, एक नया डेटा स्ट्रक्चर आता है जो हमारा ग्राफ से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। तो एक ट्री क्या होता है? जिसके पास n अगर नोड्स हैं तो उसके पास n-1 एजेस ही होने चाहिए, ये फिक्स है। एंड वो ग्राफ हमारा कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। कनेक्टेड होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर किसी ग्राफ के अंदर हैं तो उसे हम ट्री बोलते हैं। अब ट्री की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है? देयर इज अ यूनिक पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे आप कोई भी दो नोड्स ले लो, उनके बीच में हमेशा एक यूनिक पाथ होगा। लेट से अगर हमें 3 से 2 जाना है तो हम 3 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, ये यूनिक पाथ है। लेकिन एक ग्राफ के अंदर ऐसा नहीं होता। लेट से ये अगर हमारा ग्राफ है, अगर तो अगर हमें 1 से 2 जाना है तो हम 1 से 2 डायरेक्ट भी जा सकते हैं और 1 से 3 एंड 3 से 2, यहाँ पे दो पाथ हो गए।
लेकिन ट्री की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में हमेशा एक यूनिक पाथ होता है। ठीक है, इसकी ट्री की और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म निकल के आती है, एज डायरेक्शन। एज डायरेक्शन क्या होता है, जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो हमारा एज है उसकी डायरेक्शन क्या है। लेट्स से अब यहाँ पे हमने एरोज बना दिए हैं, एरोस किसकी तरफ बने हुए हैं, 1 से हम 2 जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम खाली 1 से 2 ही जा सकते हैं, हम 2 से 1 वापस नहीं जा सकते। इट इज नॉट वैलिड। तो अगर हमें लेट से 1 से 4 जाना है, तो हम 1 से 2 जा सकते हैं एंड 2 से 4 जा सकते हैं। तो अगर हमें ग्राफ के साथ डायरेक्टेड एजेस दे रखे होते हैं, तो हम उसे डायरेक्टेड ग्राफ बोल देते हैं। ठीक है, एंड ऊपर हम जितने भी एग्जांपल्स देख रहे थे, आप देख सकते हैं इनमें किसी में भी डायरेक्शन नहीं है, दे आर जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हम 4 से 5 भी जा सकते हैं, 5 से 4 भी जा सकते हैं। इन वाले ग्राफ्स को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, जिसके अंदर हमें डायरेक्शन नहीं दी होती। जिनके अंदर हमें दे रखी होती है उन्हें हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। अब एक और चीज होती है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर हमें एजिस का वेट डिफाइन कर देंगे कि इस एज का वेट 7 है। अब वेट को हम एज लेंथ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चंस में कई बार इसे कॉस्ट बोल देते हैं कि लेट से नोट्स हमारी सिटी डिनोट कर रही हैं। ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का जो कॉस्ट है वो 5 है। ठीक है, किसी में बोल देंगे कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में जो पेट्रोल लग रहा है वो 5 लीटर है। ठीक है, तो बेसिकली वो वेट है, वो हमारे एज का वेट है जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी दो नई टर्म्स आ रही हैं, नेबर्स एंड डिग्रीज। नेबर्स क्या होते हैं, किसी भी नोड से जो नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं। जैसे 1 से हमारा 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। तो 1 के नेबर्स कौन हो गए, 2 3 4। 4 के नेबर्स कौन कौन से हो गए यहाँ पे हमारे, 2 1 3। 5 का नेबर खाली 2 है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो खाली 2 से कनेक्टेड है डायरेक्टली। 5 हमारा यहाँ पे 4 से भी कनेक्टेड है, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो 2 के थ्रू कनेक्टेड है। तो 5 का नेबर खाली 2 है यहाँ पे, क्योंकि वो उसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और किसी भी नोड की अब डिग्री क्या होती है, वो होती है कि उसके कितने नेबर्स हैं। तो 5 की डिग्री यहाँ पे क्या है, 1, उसका खाली एक ही नेबर है। 4 की डिग्री क्या है यहाँ पे, 3, उसके 3 नेबर्स हैं। ठीक है, अब ग्राफ की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी नोड्स हैं उन सब की डिग्रीज का सम हमेशा 2m होगा। m हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद होनी चाहिए, ये कई क्वेश्चंस में यूज होती है। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स है जो छोटी छोटी यहाँ पे आई हैं। रेगुलर ग्राफ किसे बोलते हैं, अगर हर नोड का जो डिग्री है वो कांस्टेंट है, लेट से डी ले लिया यहाँ पे, तो उस केस में हम उस ग्राफ को रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। एक ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं अगर हर नोड की डिग्री n-1 है। बेसिकली हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, लेट से यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बना दे 1 2 3 4। ठीक है, तो फिर 1 तीनों से कनेक्टेड है, 2 तीनों से कनेक्टेड है, 4 तीनों से कनेक्टेड है, एंड 3 तीनों से कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो हर नोड की यहाँ पे n-1 डिग्री होगी, तो फिर इसे हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो दो टर्म्स और आती हैं यहाँ पे, इन डिग्री और आउट डिग्री ऑफ नोड। इन डिग्री ऑफ नोड क्या होता है कि कितने एजेस हैं जो उस नोड पे एंड कर रहे हैं, एंड आउट डिग्री क्या होता है कि कितने एजेस उस नोड से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट्स से अगर हम 1 का एग्जांपल लें यहाँ पे, तो कितने एजेस इस नोड पे खत्म हो रहे हैं, कोई भी खत्म नहीं हो रहा, तो इसकी इन डिग्री क्या है, 0 है। एंड इसकी आउट डिग्री क्या है, 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 एजेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये तीनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसी 2 की यहाँ पे जो इन डिग्री है वो 2 है, 2 एजेस यहाँ पे आ रहे हैं, इससे पे एंड हो रहे हैं। और इसकी आउट डिग्री क्या है, 1, खाली एक ही जो एज है वो इससे स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक लास्ट टर्म है हमारी, सिंप्लिसिटी। तो एक ग्राफ हमारा सिंपल तब कहलाता है जब दो कंडीशंस मैट होती है। पहली कंडीशन, कोई भी एज ऐसा नहीं है जो सेम नोड पे स्टार्ट और एंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये एज इस 4 पे स्टार्ट हो रहा है एंड 4 पे एंड हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन, मल्टीपल एजेस नहीं होने चाहिए सेम नोड के बीच में। अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 2 एजेस हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो एक हो या हो ही ना। ठीक है, तो उस केस में हमारा वो ग्राफ सिंपल होता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन एक बार भी आ जाती है तो वो हमारा सिंपल नहीं होता, तो ये ग्राफ हमारा सिंपल नहीं है। इसके अंदर हमारे दोनों ही कंडीशंस आ रही हैं। So before moving forward, let me first tell you about Newton School. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like
Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. अब सबसे कॉमन तरीके देखते हैं हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने सीपी के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है हमारा एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक एरे ऑफ वेक्टर्स बना लेते हैं। अब लेट से हमारे पास एन नोड्स हैं, तो हम एक एन साइज का एरे बना लेंगे। अब यहाँ पे लेट से हमारे पास 4 नोड्स हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 का एक एरे बना लेंगे। इसके अंदर ये चारों हमारे 4 वेक्टर्स हैं, और इन वेक्टर्स के अंदर हम डालेंगे क्या, कि वो नोड किन किन नोड से कनेक्टेड है। बेसिकली एडीजे आई के अंदर हम क्या डाल देंगे, वो सारे नोड्स डाल देंगे जिनके लिए हमारे पास एक एज है जो कि हमारा आई से स्टार्ट हो रहा है और उस नोड पे खत्म हो रहा है। तो फिर इस वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे, 1 के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज डाल देंगे, 2 डाल देंगे ओनली। क्यों, क्योंकि हमारा खाली 2 ही है जिसके अंदर हमारे पास एक एज है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 2 पे खत्म हो रहा है। अब 2 के अंदर हम क्या क्या डाल देंगे, 3 एंड 4 डाल देंगे, क्योंकि ये दो ही एजेस हैं जो हमारे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 3 4 पे हमारे खत्म हो रहे हैं, तो हमने 3 4 यहाँ पे डाल दिया। 3 के अंदर हम क्या क्या डाल देंगे, 3 के अंदर हम खाली 4 डाल देंगे एंड 4 के अंदर हम क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे खाली। ठीक है, तो ये हमारी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होगी एडजेंसी लिस्ट के केस में। ठीक है, अब अगर हमारे पास लेट से अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेट से यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है हमारी, ठीक है, ये सारे हमारे अनडायरेक्टेड है, तो हम बस ये देख लेंगे कि हमारा कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है। 1 हमारा अगर 2 से कनेक्टेड है तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। 1 अब हमारा 4 से भी कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे 4 भी डाल देंगे। 2 हमारा किस किस से कनेक्टेड है, 1 3 4 से कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे 1 और डाल देंगे। 3 हमारा किस से कनेक्टेड है, 2 और 4 से कनेक्टेड है तो यहाँ पे 2 और डाल दिया। 4 किस किस से, 2 और 3 सबसे कनेक्टेड है, तो अनडायरेक्टेड के केस में हम ऐसे करके कर देंगे। अब लेट से हमें वेटेड ग्राफ स्टोर करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे पहले इंट ले रहे थे खाली, अब यहाँ पे हम पेयर ऑफ इंट ले लेंगे जिसके अंदर पहली वैल्यू तो हमारी नोट डिनोट करेगी कि हमारा किससे कनेक्टेड है, एंड दूसरी वैल्यू जो होगी पेयर की वो हमारा वेट की वैल्यू डिनोट कर देगी। ठीक है, ऐसे करके पहली वैल्यू हमारा 2 है जो वो नोड है, एंड 5 है वो वेट की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक और तरीका है एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, बेसिकली अगर हमारे पास एन नोड्स हैं तो हम एक एरे बना लेंगे एन क्रॉस एन का। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 नोड्स थी, तो यहाँ पे हमने 4x4 का एक मैट्रिक्स बना लिया। तो अब अगर हमारा कोई एज होगा जो 1 से स्टार्ट होके 2 पे खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1 2 पे जो ये वाली वैल्यू है वहाँ पे 1 डाल देंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, 2 1 पे हमारा 0 है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टेड एज है जो 1 से लेके 2 की तरफ जा रहा है, 2 से लेके 1 की तरफ नहीं जा रहा, इसीलिए हमने 2 1 को 0 रखा है, 1 2 को 1 रखा है। ऐसे 3 4 को हम 1 रख देंगे, 3 4 को हमने 1 रख दिया क्योंकि वहां पे हमारा एक एज है। ठीक है, और अनडायरेक्टेड के केस में क्या होगा, वहां पे हमारी 1 2 भी 1 हो जाएगा और 2 1 भी 1 हो जाएगा। अब इस केस में हम वेटेड ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पे 1 की जगह वेट की जो वैल्यूज हैं वो डाल देंगे यहाँ पे। तो अगर 1 से लेके 2 का जो एज है उसका वेट 5 है तो यहाँ पे हमने 1 की जगह 5 डाल दिया। अगर ये अनवेटेड होता तो हम यहाँ पे खाली 1 लिख देते। अब एक तीसरा तरीका भी है यहाँ पे एज लिस्ट। अब यहाँ पे तीसरा तरीका भी एक रिप्रेजेंट करने का, एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम खाली जितने भी एजेस है ना उन्हें हम स्टोर करते जाएंगे। बेसिकली बस एक हमारा वेक्टर ऑफ पेयर है, तो जितने भी हमारे एजेस है उन सबको हम ऐसे ही डालते जाएंगे। हमारा 1 से 2 एक एज है तो हमने 1 2 डाल दिया, हमारा 3 से 4 एक एज है तो हमने 3 4 डाल दिया। ठीक है, हम बस ऐसे करते जाएंगे। एंड अगर हमें वेटेड ग्राफ गिवन है तो हम बस इसे पेयर की जगह टपल बना देंगे एंड तीसरी वैल्यू में हम उसका वेट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं हमारे यहाँ पे ग्राफ को स्टोर करने के। अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन हमारी ज़्यादा यूजफुल होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड जैसे जैसे हम आगे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम साथ साथ में इन रिप्रेजेंटेशंस का कोड भी आपको दिखाएंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं
एंड उसमें हम कैसे ट्रेवर्सल कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ग्राफ के बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ गए होंगे और ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं सीपी प्रॉब्लम्स के लिए वो भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ग्राफ के कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स करेंगे एंड साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते जाएंगे विद कोड, जिससे जो भी अभी हमने पढ़ा है वो सब हमें याद हो जाएगा एंड उसका हम कोड भी देख लेंगे जिससे हमें वो अच्छे से समझ आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।